हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल या बहुपद एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो, यानी y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। सम ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, यानी हमें नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, यानी पी एक्स के शून्यकों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? शून्यकों की संख्या। तो बस देखिए बिल्कुल आसान है। एक ये ग्राफ बना हुआ है फर्स्ट पार्ट में। सबसे पहले क्या दे रखा है कि x डैश दे रखा है और ये x है, तो ये हो गया एक्सिस ऑफ x और ये हो गया एक्सिस ऑफ y और ये हो गया px का ग्राफ। तो एक्सिस ऑफ x और y के अलावा जो ग्राफ है उसको हम देखेंगे कि ये ग्राफ x एक्सिस को, यानी x एक्सिस यानी इस लाइन को कितनी जगह कट कर रहा है। तो इसमें देखो एक भी जगह नहीं कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज या शून्यकों की संख्या क्या हो गई हमारी? शून्य, क्योंकि एक भी जगह नहीं कट कर रहा है। तो लिख लीजिए शून्यकों की संख्या बराबर हो गई शून्य। ऐसे ही दूसरे में बताइए, इसमें ये वाला देखो एक्सिस ऑफ एक्स की ये ग्राफ हो गई और ये पी एक्स का जो ग्राफ है देखो एक्सिस ऑफ एक्स को एक जगह कट कर रहा है यहाँ पे। तो फिर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 1, क्योंकि एक जगह कट कर रहा है। तो लिख लीजिए शून्यकों की संख्या और ये हो गई 1। ऐसे ये देखो एक्सिस ऑफ इस वाले ग्राफ को देखो, एक्सिस ऑफ एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है? 1, 2 और 3। ये एक्सिस ऑफ एक्स है और ये हमारा पी एक्स का ग्राफ है, तो 3 जगह कट कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या हो गई हमारी 3। तो शून्यकों की संख्या इक्वल टू हो गई 3। ऐसे ही क्या करें आप कि इनके निकालिए। इसमें देखो ये जो एक्सिस ऑफ एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 जगह हो गया। तो क्या हो गई शून्यकों की संख्या? इसमें हो गई 1 और 1 2। ऐसे इस वाले में बताइए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। एक्सिस ऑफ एक्स को ही देखना है केवल, तो इसमें हो गई शून्यकों की संख्या इक्वल टू 4। ऐसे इसमें बताओ शून्यकों की संख्या कितनी जगह हो गई? अब इसमें देखो एक जगह तो टच ही कर रहा है, तो कोई बात, एक शून्यकों की संख्या ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई 3। तो इसमें हो गई शून्यकों की संख्या इक्वल टू 3। या शून्यकों की संख्या को हम नंबर ऑफ जीरोज भी लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू लिख देंगे 3। तो इस तरीके से आप क्या करें कि इस एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में आसानी से नोट कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए हमारा अगली एक्सरसाइज है 2.2 और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल या बहुपद। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। यानी हमें क्या करना है कि द्विघात जो बहुपद हैं उनके पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं, फिर उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच भी करनी है। सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये जो क्वेश्चन, इसको पी एक्स इक्वल टू लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये पॉलिनोमियल हो गया पी एक्स। अब क्या करना है? फॉर जीरोज के लिए, यानी शून्यकों के लिए क्या होना चाहिए कि पी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए इक्वल टू 0। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है ये? यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू होना चाहिए 0। और जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इसके हमें करने पड़ते हैं गुणनखंड। क्या करने पड़ते हैं? फैक्टर। तो फैक्टर भी याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेंगे और फिर इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। तो क्या आया? 1 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो आया 8 और 8 1 जा 8। तो 8 के ऐसे अब फैक्टर करो कि 2 आ जाए। तो 8 के फैक्टर हो जाएंगे 4 इंटू 2। तो 4 में से देखो 2 जाएगा तो 2 बच भी जाएगा, यानी इसके फैक्टर आ गए 4 और 2। तो जहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है वहाँ 4 और 2 फैक्टर लिख देंगे। तो आगे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? 4 माइनस 2 और एक्स ऐसे ही लिख दो, माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देखो क्या आ जाएगा बताओ? 1 हटा ही देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4x हो जाएगा और इस माइनस का इधर करोगे तो प्लस का 2x दे देगा, माइनस 8 इक्वल टू 0।
इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही x कॉमन लोगे यहाँ बच जाएगा 1, एक x बच जाएगा, माइनस यहाँ से x कॉमन जाएगा तो 4 बच जाएगा। इन दोनों से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही 2 कॉमन लोगे यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बच जाएगा। और यहाँ से 2 कॉमन जाने के बाद देखो 8 में से 2 कॉमन जाने के बाद क्या बचेगा 4, तो -4। अब देखो जब दोनों जगह सेम संख्या बचे, ये देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x -4 ले लो कॉमन, तो क्या बचा, अब x बचा और +2 बचा। और इक्वल में 0, तो एक बार इसे 0 कर दो तो x -4 = 0। देन x की वैल्यू क्या आएगी बोलो, x -4 को 0 करोगे तो x = आ जाएगा 4। और एक बार इसे 0 करो, x + 2 = 0, तो x = आ जाएगा -2। तो जो जीरोज आ गए हमारे क्या आ गए, वो आ गए 4 और -2। देन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4 एंड -2। अब इनका रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं देख लीजिए। अब देखिए इनका रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं उसको देख लेते हैं। अब सम ऑफ जीरोज निकालो एक बार। सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ो, यानी 4 में हमें जोड़ना है -2, तो ये कुल मिला के आ जाएगा देखो 4 - 2, यानी ये दे देगा 2। और ये होना चाहिए b/a के इक्वल। तो देखो कैसे है, अब यहाँ देखो a की वैल्यू क्या है वो लिख लो। यहाँ देखिए एक बार, तो जो x के साथ होता है वो a है, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -8। तो ये देखो -2 और b/a बताओ क्या आएगा, तो -2, तो ये होना चाहिए -2/1, ऐसे लिख सकते हैं उसको। -2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये देखो गया माइनस, और ये -2 देखो क्या है, b है, और ये देखो 1 क्या है, /a। तो देखो सम ऑफ जीरोज आ गया हमारा b/a, तो वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो, यानी इन दोनों का गुणा, किसका किसका, ये जो जीरोज आए हैं इनका गुणा। तो 4 में गुणा करना है हमें -2 का, तो दोनों का ब्रैकेट लगाने का मतलब भी गुणा हो जाता है, तो इनका गुणा करोगे तो -8 आ जाएगा। और देखो -8 के अपान हम 1 लगा सकते हैं अपनी तरफ से। और ये देखो हमारा हो गया c/a, क्यों, देखो c की वैल्यू -8 थी और a की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया c/a। तो ये आ गया हेंस वेरीफाइड। तो आपको पता चला कैसे करना है। सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसको =0 लेके उससे x की 2 वैल्यूज़ निकाल लेनी है, वो हमारे जीरोज आ जाएंगे। और जो जीरोज आ जाएंगे उनको हम एक बार सम ऑफ जीरोज कर लेंगे, वो -b/a के इक्वल होना चाहिए। और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लेंगे, वो c/a के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हैंस हम वेरीफाइड लिख देंगे। तो अब चलिए चलते हैं, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, चलिए इसे कर लेते हैं। यहाँ देखिए पॉलिनोमियल जो दे रखा है क्या है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। पॉलिनोमियल जो हमारा दे रखा है वो px = लिख लेते हैं 4s² - 4s + 1। अब देखो ये पॉलिनोमियल x में ना हो के s में है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बना रहने दो, ठीक है। अब फॉर जीरोज के लिए हम क्या करते हैं, px की वैल्यू को =0 लिखते हैं। तो लिखिए, तो हमारे पास px की वैल्यू क्या है वो लिखो 4s² - 4s + 1 = 0। अब देखो अभी बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करो, क्या आया 4। अब इस 4 के ऐसे फैक्टर करो कि 4 ही आ जाए, तो चाहे जोड़ के आए या घटा के, तो 4 के फैक्टर होते हैं 2 × 2, तो 2 + 2 करोगे तो 4 भी आ जाएगा। तो 4 के फैक्टर आ गए, 2 + 2 कर लेंगे हम, ठीक है। तो करिए 4s² माइनस, यहाँ बोलो क्या लिखेंगे हम, 4 की जगह पे 2 + 2 ऐसे लिख दो +1 = 0। 4s² ऐसे लिख दो, इसका s का मल्टीप्लाई करोगे तो -2s, और इसका इसमें करोगे तो ये भी -2s + 1। इन दोनों से कॉमन बोलो क्या है, तो 2 भी है कॉमन है और s भी कॉमन है, तो 2 यहाँ से कॉमन गया तो 2 बच जाएगा। देखो 4 में से 2 कॉमन गया तो 2 बचेगा।
अब एस स्क्वायर में से एक एस कॉमन गया तो एस बचा, माइनस यहाँ से 2s पूरा कॉमन गया तो 1 बच गया। ऐसे यहाँ से एक माइनस का 1 कॉमन ले लो, क्योंकि कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो 2s बचेगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब ये देखो दोनों में हो गया, तो 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा 2s माइनस 1 इधर भी बचा। अब एक बार इसे 0 कर देंगे, देन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू देगा 1, तो s इक्वल टू दे देगा 1/2। तो एक तो s की वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही दूसरे वाले इसे 0 करोगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू आ जाएगा 1, तो s इक्वल टू हमारा ये भी दे देगा 1/2। तो जीरोज क्या आ गए हमारे, देन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ गए हमारे 1/2 एंड 1/2। अब हमें करना है इसका वेरीफाई, जैसा पीछे क्वेश्चन में किया था। अब सम ऑफ जीरोज निकालो। नाउ सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, और जोड़ने पे देखो दे देगा आधा प्लस आधा, जोड़ोगे तो क्या दे देगा 2 एलसीएम ले लिया, और ऊपर 1 + 1 2 दे देगा, तो ये एक ही आ जाएगा। और 1 आ गया है, और 1 के अपान में 1 हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। और इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ a कितना है, यहाँ से देख के बताओ। हियर a की वैल्यू देखो जो इसके साथ होता है वो होता है 4, b की वैल्यू भी देखो क्या है -4, और c की वैल्यू है 1। तो इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/4 भी लिख सकते हैं, और 4/4 भी तो 1 ही होता है। अब तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4/4, और ये देखो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस का 4 दे देगा। तो कुल मिला के एक माइनस ऐसे ही लिखो, और ये देखो बन गया हमारा b, बना या नहीं बना, और ये देखो अपान में बन गया a। तो ये देखो सम ऑफ जीरोज हमारा b/a के इक्वल आ गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, प्रोडक्ट में इन दोनों का गुणा, तो जीरोज क्या है हमारे 1/2 इंटू 1/2, तो ऊपर का गुणा ऊपर 1, नीचे का गुणा नीचे तो 4, तो ये आ गया 1/4। और देखो 1/4, तो देखो ये 1 किसकी वैल्यू है, तो 1 देखो c की वैल्यू है, और 4 किसकी है, a की है, तो ये देखो c/a भी हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखो c/a आ रहा है, और सम ऑफ जीरोज b/a आ रहा है। इसका मतलब हैंस वेरीफाइड। तो आपको पता चला, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप क्या करिए, आपकी इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसको आसानी से अपनी कॉपी में नोट कर सकें। और ये है इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो तीसरे को आप खुद ट्राई करेंगे, कैसे करना है यहाँ पे देख लीजिएगा। px = आप जब लिखेंगे तो ये लिखिएगा 6x², फिर x वाला टर्म लिखा जाता है तो -7x लिख लीजिए, और -3 पीछे लिख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, दैट्स योर होमवर्क। चलिए अब चलते हैं हम इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ। तो देखिए फोर्थ पार्ट थोड़ा अलग हटके है। इसका देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल हमारा वो x में ना होके u में है, कोई बात नहीं, तो हम pu करके लिख लेंगे इसको। pu = क्या लिख लोगे बताओ, 4u। u आप ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है, ताकि अलग से दिखेगा, और +8u ऐसे लिख लीजिए। और प्लस c वाला टर्म नहीं है तो +0 लिख दीजिए आप, क्योंकि ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर जीरोज pu = 0 करेंगे, तो 4u² + 8u = 0 हो गया। इन दोनों से देखो डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉमन देखो, क्या कॉमन है हमारा, 4 भी कॉमन है और u भी कॉमन है। तो जैसे ही 4u कॉमन गया तो एक यहाँ u बच जाएगा, प्लस यहाँ से 4 कॉमन गया तो देखो 8 में 4 × 2 लिखोगे तो 4 कॉमन जाएगा तो 2 बचेगा, और u कॉमन चला गया है तो 2 ही बचा केवल, = 0। तो एक बार 4u के इक्वल 0 करोगे, दैन हम क्या करेंगे, 4u = 0, तो u = क्या आ जाएगा बताओ, 0/4 आ जाएगा, और 0 में 4 का डिवाइड दोगे तो 0 ही रहेगा। एक बार इसे 0 करोगे तो u + 2 = 0, तो u = आ जाएगा -2। तो हैंस जीरोज क्या आ गए बताओ हमारे, हैंस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ गए हमारे पास 0 और -2, 0 एंड -2। अब इनको हम कर लेते हैं वेरीफाई। तो चलिए देखते कैसे करते हैं वेरीफाई। तो फॉर वेरीफाई के लिए क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोज निकालो, और वो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो। तो 0 में हमें जोड़ना है -2, तो जैसे ही जोड़ोगे तो ये माइनस का 2 ही आएगा, क्योंकि 0 में कुछ भी जोड़ो तो वही बचता है। तो माइनस का 2 आ गया। अब ये होना चाहिए -b/a। तो देखो -2 का मतलब हम ऐसे ही माइनस तो बाहर ही लिख दो और इस 2 को लिख दो, क्योंकि यहाँ b की वैल्यू 8 है तो 8/4 लिख सकते हो। देखो 8/4 काटने पे 2 ही तो देगा। तो ये देखो हमारा बन गया क्या, -8/4। और 8 देखो यहाँ b की वैल्यू थी, क्योंकि देखो ये बन गया ना, a की वैल्यू यहाँ क्या है 4 और b की है 8 और c की है 0। तो ये देखो बन गया -b आ गया, b भी आ गया, अपान a भी आ गया, तो -b/a। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, इन दोनों का गुणा। तो जीरोज का गुणा, जीरोज क्या है हमारे ये, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 में। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 0 का मल्टीप्लाई किसी में करो 0 ही रहता है, लेकिन हम 0 के अपान में तो कुछ लगा ही सकते हैं, तो इसे हम लिख देंगे 0/4, क्योंकि 0 के अपान में कुछ भी लगाओ तो 0 ही रहेगा। और 0/4 का मतलब क्या हो गया, ये देखो है c की वैल्यू और ये है a की वैल्यू, तो ये कुल मिला के आ गया c/a। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी इससे वेरीफाई हो रहे हैं, और तो नियम नीचे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसके इस वाले पार्ट को आप खुद करेंगे। इसके फैक्टर मैं बता देता हूँ। ये लिखा हुआ a², ये लिखा हुआ t² माइनस इसे लिख देना √15 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक बार a - b का होल स्क्वायर, तो एक बार बन जाएगा t + √2 और एक बार बन जाएगा t - √2। अब इसको क्या करेंगे आप, इसके जीरोज निकाल के और उसको वेरीफाई कर देंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 का ही चल रहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन भी हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, 6th पार्ट है हमारा पहले क्वेश्चन का। तो px = लिख लेंगे जो हमारा पॉलिनोमियल है, तो 3x² - x - 4। अब क्या करना है, फॉर जीरोज, यानी जीरोज के लिए हम क्या करते हैं कि px को = 0 लिखते हैं, px = 0। और px की वैल्यू है क्या, px की वैल्यू है 3x² - x - 4 = 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों का करते हैं गुणा। तो इन दोनों का गुणा करोगे तो 3 × 4 आएगा 12। और अब 12 के ऐसे फैक्टर करो कि 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ देखो 1 है और 1 ऐसे ही आ रहा है, इन दोनों को माइनस करने पे 1 आ भी रहा है, क्योंकि 3 में से -4 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो बस जहाँ पे -1 है वहाँ लिख दो 3 - 4, तो 3x² और इसको लिख दो 3x - 4x और -4 ऐसे लिख देंगे, यानी 3x - 4x लिख दिया है -1 की जगह पे। अब क्या करोगे, इन दोनों से कॉमन बोलो क्या है, तो 3 और x दोनों कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस का 1 बचा। इससे कॉमन बताओ, -4 है तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -4 कॉमन चला गया तो प्लस का 1 बच जाएगा। अब देखो x + 1 दोनों में कॉमन ले लो, तो x + 1 दोनों से जैसे ही कॉमन लिया तो क्या बचा, 3x - 4 बच गया = 0। अब क्या करते हैं, एक बार इससे 0 करोगे और एक बार इससे। नाउ अब कर लीजिए व्हेन x + 1 = 0 देन x = क्या आ जाएगा -1। एक बार इसे 0 करोगे 3x - 4 = 0, तो 3x = आ जाएगा -4 है तो उधर जाने पे +4 हो जाएगा, तो x = दे देगा 4/3। अब ये आ गया। अब क्या करोगे, देन जीरोज बताओ, देन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गए, एक तो आया -1 और दूसरा आया 4/3। अब इनको वेरीफाई कर लेते हैं बस उसी तरीके से, फटाफट सम ऑफ जीरोज निकाल लो। सम ऑफ जीरोज बोलो, सम ऑफ जीरोज मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो -1 में जोड़ना है 4/3। तो जोड़ने का क्या तरीका है, इसके अपान कुछ नहीं तो 1 ले लो, एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर तो -3, इसका मल्टीप्लाई इधर तो 4,
क्योंकि 4 का 1 में करोगे तो 4। अब देखो 4 में से 3 गया तो 1 बच जाएगा, तो ये कुल मिला के आ गया 1/3। और 1/3 देखो ये -b/a के इक्वल है कि नहीं, तो माइनस नहीं है तो माइनस लगा लो इसमें, ऐसे जब माइनस नहीं होता तो ऐसे लगा देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा 3। तो ये देखो है या नहीं है, तो ये ध्यान से देखिए, ये a की वैल्यू यहाँ बताओ क्या है, 3 है, b की क्या है -1 है, और c की क्या है -4 है। ये है ABC की वैल्यू। तो ये ध्यान से देखो हमारा क्या बन रहा है, b की वैल्यू देखो -1 है, तो -7 b बन रहा है अपान a भी बन रहा है, देखो a की वैल्यू 3 है, तो ये कुल मिला के b/a बन गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, इन दोनों का गुणा करो, प्रोडक्ट का मतलब गुणा, तो -1 में गुणा करेंगे हम 4/3 का, तो जैसे ही -1 में तो इसका गुणा ऊपर कर लो तो माइनस का 4/3। अब ये देखो माइनस का 4/3, तो ये देखो c/a है या नहीं है, तो देखो c है -4 और -3 भी है, तो ये देखो c/a मिल आ रहा है, और जो सम है वो -b/a के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट करने सीख लिए। अब चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब हमें निकालना है विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज और रिस्पेक्टिवली, यानी सम और प्रोडक्ट गिवन है और हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या हिंदी में देख लीजिए क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमें, जिसके शून्यकों का योग भी दिया है और गुणनफल भी दिया है। तो शून्यकों का योग ये हो गया और गुणनफल ये हो गया। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे लिखते हैं, तो शून्यकों का योग ये होता है हमारा -b/a, और ये दिया कितना है हमें, ये दिया है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है बताओ, शून्यकों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये कितना है -1 है, और ये होता है हमारा c/a। अब देखिए क्या करना है, हमें निकालना है बहुपद। तो बहुपद के लिए याद रखिएगा कैसे निकालते हैं द्विघात बहुपद। तो पहले हम द्विघात समीकरण निकालेंगे। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है याद रखिएगा, द्विघात समीकरण के लिए होता है x² माइनस जो शून्यकों का योग है वो, और बाहर x, और प्लस के साथ लिखते हैं शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो समीकरण का मतलब इक्वल में 0 लिखना है, और पॉलिनोमियल जब लिखना होता है तो इक्वल में 0 नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। तो अब क्या करोगे, तो x² तो ऐसे लिख दो, शून्यकों का योग बताओ कितना है, योग कितना है, ये बाहर क्या लिखा हुआ है x, प्लस शून्यकों का गुणनफल बताओ कितना है, गुणनफल कितना है -1, माइनस में 2 साइन एक साथ होते हैं तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और इक्वल में क्या लिखना है 0। अब बताओ देखो 4 आ रहा है एलसीएम में, तो 4 ले लो इनका सबका एलसीएम, तो 4 जैसे ही एलसीएम लोगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर भी होगा और 4 का इधर भी होगा, तो क्या आ जाएगा बताओ, 4 का इधर करोगे तो 4x² आ जाएगा, इसके नीचे तो 4 है ही तो ऐसे ही रह जाएगा, x का 1 में कर दो तो x ही हो गया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो -4 दे देगा इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, जब ये आ गया, ये 4 तो चला जाएगा अब 0 में, ये 4 यहाँ से हटाएंगे तो 0 में चला जाएगा, तो समीकरण क्या आ गया बताओ, समीकरण आ गया हमारे पास 4x² - x -4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण, लेकिन हमें लिखना क्या है बहुपद। तो द्विघात बहुपद जब लिखेंगे, द्विघात बहुपद याद रखिएगा, तो जब बहुपद लिखेंगे तो ये इक्वल वाला 0 हटा देंगे बस, और px इक्वल टू लिख देंगे, और px इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास बताओ, ये आ गया 4x² - x -4, दैट्स आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा अंडरवुड वाला, और अगर नहीं कर पाते हो तो थर्ड क्वेश्चन भी अंडरवुड वाला है,
उसको मैं बताता हूँ, उसी तरीके से आप इसको भी कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखिए हमारा इसी क्वेश्चन का द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है हमको, जिसके शून्यकों का योग भी दिया है और गुणनफल भी दिया है, और ये थर्ड पार्ट है उसी का। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। उसको हमने हिंदी में किया था, इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो पहला वाला हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़, तो लिखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, वो हो गया शून्य। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बताओ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो गया हमारे पास √5। कोई दिक्कत नहीं, √5 है तो ऐसे ही, कोई इससे रूट से बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम लिखेंगे द्विघात समीकरण। समीकरण का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लिखिए फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करते हैं कि x² माइनस, यहाँ सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखते हैं और बाहर x, और प्लस के साथ लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और इक्वल टू 0। अब बताओ x² तो ऐसे लिख दो, माइनस ऐसे लिख दो, ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ ज़ीरोज़ बताओ क्या है, शून्य है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, x है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, √5 है, और इक्वल में क्या है, शून्य है। अब क्या करिए कि ये 0 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो टर्म ख़त्म ही हो जाएगा। तो क्या हमारे पास बचेगा बताओ, हमारे पास बचेगा x² और ये तो सब खत्म हो गया, प्लस का √5। तो जैसे ही हमारे पास ये इतना बचा, तो ये तो आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें लिखना क्या है, लिखना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बहुपद में क्या बताया था कि 0 हटा देते हैं, तो नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जैसे ही लिखोगे तो क्या आ जाएगा, उसको हम px = लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा, इसी को लिख दीजिए अब, x² प्लस √5। दैट्स आंसर। तो अब मुझे लग रहा है आपको लगभग ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में खुद कीजिएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं जो इसके हार्ड हैं थोड़ा, और उसके बाद मुझे लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। 2 का 5th पार्ट है ये, कैसे करना है इसे भी समझ लेते हैं। ये थोड़ा देखो हार्ड सा भी दिख रहा है, सम ऑफ ज़ीरोज़ v1 करके है, और ये थोड़ा आसान है, इसे भी कर लीजिए। सोल्यूशन देखिए क्या हो सकता है इसका। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्यकों का योग क्या हो गया, या -1/4। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बोलो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो गया ये 1/4 है। तो अब हम क्या लिखते हैं, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या है बताओ। तो x² है माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ है, और बाहर x है, प्लस यहाँ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है, और इक्वल टू 0 होता है। ये फार्मूला है, इसे याद रखिएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस फटाफट होते चले जाएंगे। चलिए अब लिखिए क्या आएगा बताओ। तो x² ऐसे लिख दो, माइनस ऐसे लिख दो, सम ऑफ ज़ीरोज़ बोलो, सम ऑफ ज़ीरोज़ ये वाला -1/4, बाहर x ऐसे लिख दो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बोलो 1/4, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और इक्वल में क्या लिख दो 0। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लो। इसे जैसे ही सॉल्व करोगे क्या आएगा बताओ, x², ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे तो x/4 हो जाएगा। देखो x का 1 में करोगे x/4, यहाँ कुछ है ही नहीं, इसका ये ऐसे ही हो जाएगा +1/4 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो अपान में 4 है, इधर अपान में 1 लगा लो, और 4 ले लो एलसीएम। तो 4 जैसे ही एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा बताओ। 4 जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो इसके नीचे 4 पहले से ही, इन दोनों के नीचे, यहाँ 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x² में, प्लस ये वाला ऐसे ही ऑलरेडी 4 है इसके नीचे, यहाँ 4 पहले से ही है, नीचे तो ऊपर 1 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0। अब ये वाला 4 तो हम भेज देंगे 0 में, यहाँ से हटेगा तो 0 में चला जाएगा।
तो क्या आंसर आ गया हमारे पास बताओ। तो आंसर हमारे पास ही आ जाएगा ऊपर का 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास द्विघात समीकरण। लेकिन हमें बनाना क्या है, द्विघात बहुपद। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो क्या हो जाएगा, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या हो गया बताओ। तो ये 0 इक्वल वाला हटा देते हैं और px इक्वल टू लिख देते हैं। px इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 4x² प्लस x प्लस 1। तो इस तरीके से आपने देखा कि लगभग हम सारे क्वेश्चंस को ही कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से आप खुद कर लेंगे, ये हो गया आपका होमवर्क। तो इस तरीके से देखा आपने कि अब एक्सरसाइज जो 2.1 एंड 2.2 ये दोनों एक्सरसाइज आपने इस वीडियो में बहुत अच्छे से सीखी कि तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की एक्सरसाइजेस और आगे की मैथ भी आप बहुत ही आसानी से सीख सकें। और सब्सक्राइब करने के लिए जो यहाँ पर ग्रुप का लोगो बना हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।